लेकिन बिहार के साथ साथ उत्तराखंड में भी कुछ साल पहले ऐसी खबर सामने आई थी। बात हम कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जहां पर अभी तक इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। अब इस पूरे केस को दिल्ली तक लेकर आया गया है क्योंकि सीबीआई भी जांच कर रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से मेरी सहयोगी कोमल बताएगी। बिल्कुल, देखिए, अंकिता भंडारी केस में जिस वीआईपी का जिक्र बार बार हो रहा था, उसके नाम को उजागर करने के लिए आज महापंचायत इंडी गठबंधन की तरफ से बुलाई गई। इस महापंचायत में कई दलों के नेता तो शामिल हुए, इसी के साथ साथ अंकिता के माता पिता भी इस महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे थे। महापंचायत में कुल 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। आखिर ये 5 प्रस्ताव क्या है और क्या अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस मांगने वाले वीआईपी का नाम अब एक्सपोज होगा या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज देहरादून में इंडी गठबंधन द्वारा महापंचायत रखी गई। महापंचायत में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत वामपंथी दलों के कई नेता शामिल हुए। अंकिता भंडारी के माता पिता भी महापंचायत में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे थे। महापंचायत में अंकिता के पिता ने साफ कर दिया कि वे न तो थकने वाले हैं न ही रुकने वाले। लेकिन मैं न समझौता करने में न बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं, चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? महापंचायत में बारी बारी से इंडी गठबंधन के हर दल ने अपनी बातें रखी। मैं जानता हूं जो इस तरीके की लड़ाइयां होती हैं, उनमें जो सामाजिक संगठन है, हमारे जन आंदोलन के संगठन हैं, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर 5 प्रस्ताव भी महापंचायत में पास किए गए। महापंचायत ने सबसे पहले अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग उठाई। अंकिता हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग भी उठाई गई। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने और सबूत नष्ट करने के आरोपी पर भी मुकदमा चलाने की मांग महापंचायत में उठी। महापंचायत की 5वीं मांग शुरुआत में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच को लेकर उठाई गई। में जो कंप्लेनेंट है उसकी लोकस स्टैंडाई को लेकर के गंभीर सवाल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं है। देहरादून के परेड मैदान में हुई महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। सीबीआई अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि वे सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई जांच के साथ साथ पूर्व न्यायाधीश की कमेटी बननी चाहिए। 5 सदस्यीय कमेटी बने, न्यायाधीश की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। अंकिता भंडारी की हत्या सितंबर 2022 में हुई थी। अंकिता के हत्यारे जेल में हैं, लेकिन हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कुछ ऑडियो जारी किए जिसमें अंकिता हत्याकांड के तथाकथित वीआईपी का नाम लिया गया था। सीबीआई भी इसी एंगल से मामले की जांच कर रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन की महापंचायत को बीजेपी राजनीतिक पंचायत बता रही है। वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं जिनका अस्तित्व कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुका है, या उनकी पार्टियां उनको नहीं पूछ रही है। और जो आज महापंचायत लगाई, उसमें अंकिता बहन के माता पिता की भावनाओं को किस तरीके से ठेस पहुंचाने का काम किया, उनको रुलाने का काम किया। उत्तराखंड में अगले साल यानी फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव तक राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाते रहेंगे या फिर वाकई अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे इस रिपोर्ट में एक तरफ उत्तराखंड की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए माता पिता जो है वो लगातार सीबीआई से जांच में और ज्यादा गति लाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महापंचायत के जरिए जो है वो सियासत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बिहार के साथ साथ उत्तराखंड में भी कुछ साल पहले ऐसी खबर सामने आई थी। बात हम कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जहां पर अभी तक इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। अब इस पूरे केस को दिल्ली तक लेकर आया गया है क्योंकि सीबीआई भी जांच कर रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से मेरी सहयोगी कोमल बताएगी।
बिल्कुल, देखिए अंकिता भंडारी केस में जिस वीआईपी का जिक्र बार बार हो रहा था, उसके नाम को उजागर करने के लिए आज महापंचायत इंडी गठबंधन की तरफ से बुलाई गई। इस महापंचायत में कई दलों के नेता तो शामिल हुए, इसी के साथ साथ अंकिता के माता पिता भी इस महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे थे। महापंचायत में कुल 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। आखिर ये 5 प्रस्ताव क्या है और क्या अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस मांगने वाले वीआईपी का नाम अब एक्सपोज होगा या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज देहरादून में इंडी गठबंधन द्वारा महापंचायत रखी गई। महापंचायत में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत वामपंथी दलों के कई नेता शामिल हुए। अंकिता भंडारी के माता पिता भी महापंचायत में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे थे। महापंचायत में अंकिता के पिता ने साफ कर दिया कि वे न तो थकने वाले हैं न ही रुकने वाले। लेकिन मैं ना समझौता करने में ना बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूँगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूँ? महापंचायत में बारी बारी से इंडी गठबंधन के हर दल ने अपनी बातें रखी। मैं जानता हूं जो इस तरीके की लड़ाइयां होती हैं, उनमें जो सामाजिक संगठन है, हमारे जन आंदोलन के संगठन हैं, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो प्रेरक का काम करते हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर 5 प्रस्ताव भी महापंचायत में पास किए गए। महापंचायत ने सबसे पहले अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग उठाई। अंकिता हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग भी उठाई गई। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने और सबूत नष्ट करने के आरोपी पर भी मुकदमा चलाने की मांग महापंचायत में उठी। महापंचायत की 5वीं मांग शुरुआत में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच को लेकर उठाई गई। में जो कंप्लेनेंट है उसकी लोकस टेंडाई को लेकर के गंभीर सवाल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं है। देहरादून के परेड मैदान में हुई महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। सीबीआई अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि वे सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई जांच के साथ साथ पूर्व न्यायाधीश की कमेटी बननी चाहिए। 5 सदस्यीय कमेटी बने न्यायाधीश की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। अंकिता भंडारी की हत्या सितंबर 2022 में हुई थी। अंकिता के हत्यारे जेल में हैं, लेकिन हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कुछ ऑडियो जारी किए जिसमें अंकिता हत्याकांड के तथाकथित वीआईपी का नाम लिया गया था। सीबीआई भी इसी एंगल से मामले की जांच कर रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन की महापंचायत को बीजेपी राजनीतिक पंचायत बता रही है। वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं जिनका अस्तित्व कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुका है या उनकी पार्टियां उनको नहीं पूछ रही है। और जो आज महापंचायत लगाई उसमें अंकिता बहन के माता पिता की भावनाओं को किस तरीके से ठेस पहुंचाने का काम किया, उनको रुलाने का काम किया। उत्तराखंड में अगले साल यानी फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव तक राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाते रहेंगे या फिर वाकई अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे इस रिपोर्ट में एक तरफ उत्तराखंड की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए माता पिता जो है वो लगातार सीबीआई से जांच में और ज्यादा गति लाने की मांग कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ महापंचायत के जरिए जो है वो सियासत भी शुरू हो चुकी है।